पूछा, आपने घुमाया क्या? आपने कहा तंबल विप्र सदा बरियारा, तिनके गोकुल को रखवारा। अगर ये नियम लगा दोगे ये खंडित हो गया, प्रमाण हमसे लो। तप वाले का जो नियम आपने लगाया कि भगवान विष्णु के जो सुदर्शन से भी बच जाता है, वो ब्राह्मण के श्राप से नहीं बचता, बच गया। जिस समय दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के यहाँ पहुंचे, अम्बरीश एकादशी के व्रत थे और अम्बरीश के यहाँ जिस समय दुर्वासा जी पहुंचे तो दुर्वासा जी को देख करके अम्बरीश ने प्रणाम किया और कहा, महाराज भोजन करके ही हमारे घर से आप जाना। तो अम्बरीश ने कहा, दुर्वासा जी ने स्वीकार किया और दुर्वासा जी ने कहा कि हम नित्य क्रिया निवृत्त से होकर के आएंगे और फिर हम भोजन करेंगे। व्रत पारण का जो समय था वो निकट आ गया और दुर्वासा जी को आने में विलंब हो गया। अम्बरीश ने विचार किया कि यदि भोजन हम ग्रहण कर लेंगे, माने भोजन करके पारण करेंगे, तो हमारा जो ब्राह्मण जो आदित्य सत्कार है वो नष्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ ब्राह्मण मोटा होगा और हम भोजन कर लेंगे, हमें पाप लगेगा। अम्बरीश ने भगवान का जो चरणोदक था उस चरणोदक को पान किया और चरणोदक पान ही कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा जी का आगमन हो गया। दुर्वासा जी ने विचार किया कि अम्बरीश ने हमको बिना भोजन कराए ही भोजन ग्रहण कर लिया, तो दुर्वासा जी ने कत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया और अम्बरीश को मारने के लिए भेज दिया। जिस समय अम्बरीश को मारने के लिए भेजा तो भगवान नारायण का जो सुदर्शन चक्र था वह सुदर्शन चक्र उसी तपस्वी के पीछे लग गया, माने दुर्वासा जी के पीछे लग गया। अब उस सुदर्शन से आप कह रहे हो कि जिससे ब्राह्मण की से रक्षा नहीं हो सकती, लेकिन सुदर्शन से रक्षा हो जाएगी, लेकिन वही सुदर्शन उसी तपस्वी के पीछे पीछे लग गया। अब दुर्वासा जी को कहीं स्थान नहीं मिल रहा था। दुर्वासा जी नारायण के पास पहुंचे, आपका सुदर्शन है, हमारी रक्षा करो। तो नारायण ने कहा, यह सुदर्शन हमारे बस में नहीं है, ये तो हमारे भक्त के बस में। परमात्मा कहता है, जो अपराध भगत का करही तो राम रोष पावक सो चरही। वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, परमात्मा जात पात नहीं मानता। परमात्मा कहता है, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता, और मानव एक भगति कर। वो तो केवल संसार में भक्ति का नाता मानता है, भक्त की रक्षा करता है। तो तपबल वाला जो अपने नियम लगाया पंडित जी, वो तो खंडित हो गया है। दूसरी बात, अब देखो उदाहरण मैं दिए देता हूँ, जिससे ब्राह्मण का कवच प्राप्त हो जाता है, जिससे गुरु का कवच प्राप्त हो जाता है। जैसे महेशपति सम्राट सहस्त्रबाहु अर्जुन को भगवान दत्तात्रेय के द्वारा वरदान प्राप्त था, माने उसका कवच प्राप्त था। जब कवच प्राप्त था, इन्होंने युद्ध प्रारंभ किया, ब्रह्मा जी ने रोका, परशुराम जी सहस्त्रबाहु से युद्ध में जीत नहीं सकते हो, लेकिन इन्होंने युद्ध प्रारंभ किया। इनके हाथ में एक त्रिशूल था, त्रिशूल से जैसे ही प्रहार किया उस त्रिशूल के 100 टुकड़े हो गए। ये जान गए कि हम युद्ध में जीत नहीं सकते। इन्होंने भगवान शंकर की शरण ग्रहण की और भगवान शंकर को ब्राह्मण रूप धारण करके सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाना पड़ा और उस सहस्त्रबाहु अर्जुन से वो कवच मांगना पड़ा कि ये कवच कुछ समय के लिए हमें दे दो, कुछ दुष्ट हमें सता रहे हैं और जब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे तो ये कवच हम आपको पुनः वापस कर देंगे। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने कहा, महाराज हम ब्राह्मण नहीं है, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय एक बार जिसे जो दे देते हैं दोबारा उससे लेते नहीं है। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जिस समय कवच दे दिया तब पंडित जी ने धोखे में सहस्त्रबाहु को मारा था। वीरता की बात है, लंबी लंबी हमसे न बताओ। तो जिसे कवच की प्राप्ति हो जाती है फिर उसका वध कोई नहीं कर सकता। तो धनुष तोड़ने वाले को कवच की प्राप्ति। एक बात और आपने लगाई, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि धनुष तोड़ने वाले ने गुरु जी के आदेश से तोड़ा, लेकिन एक आपने अपने मन से विषय बनाया है। विषय क्या बनाया कि गुरु जी का यदि पालन न करे तो ये नियम लक्ष्मण का थोड़ी ना है। अब ये तो अपने गुरु बाबा जी से कहा, नियम तो उनका है। शंकर जी ने कहा है, मात पिता प्रभु
करे शुभ जानी। नियम ये है, शंकर जी ने कहा है, पर शंकर जी ने नियम बनाया है। आप शंकर जी के शिष्य हो तो ये विरोध शंकर जी के पास जाकर के करो। ये नियम काहे बना दिया? आपने बलि की बात बताई कि बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। देखो इसमें मैं एक बात जोड़े दे रहा हूँ, जिस कार्य में गुरु जी की सहमति होती है, जो कार्य गुरु सत्ता से किया जाता है, उसमें व्यक्ति का उत्थान होता है, और जिसमें गुरु की सत्ता नहीं होती है उसमें पतन होता है। शुक्राचार्य जी ने मना किया, राजा बलि नहीं माने। राजा बलि यज्ञ क्यों कर रहे थे? स्वर्ग पाने के लिए, कि हम स्वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो क्या स्वर्ग मिला? नहीं मिला। कहाँ गए? चाहते थे स्वर्ग, लेकिन पहुंच गए पाताल। तो जहाँ गुरु की कृपा होती है वहाँ उत्थान होता है, और जहाँ गुरु की कृपा नहीं होती वहाँ पतन होता है। जैसे धनुष तोड़ने वाले में नियम लगा ले, धनुष तोड़ने वाले का उत्थान हुआ, उत्थान के रूप में क्या हुआ? मई, पाताल, नाग, जस व्यापा, अमुक बरिसी अभंजो। धनुष तोड़ने वाले का त्रिभुवन में, मई माने पृथ्वी, पाताल माने पाताल, नाग माने स्वर्ग, त्रिभुवन में धनुष तोड़ने वाले को यश की प्राप्ति हुई। और कुछ दानदाताओं के नाम हैं जो इस प्रकार है। आप हैं अनिल जी, आपने दोनों महापुरुषों के मध्य में 40 प्रेम प्रशोण पत्र भेज दिए। भाई फौजी साहब हैं आपने भी 21 प्रेम प्रशोण पत्र दोनों महापुरुषों के मध्य में भेज दिए। भाई सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आपने कहा लक्ष्मण, सतानंद जी ने पहले आशीर्वाद नहीं दिया, और आपने गाली भी पड़ी कि जो बिना विचारे कार्य करते हैं वो पीछे, ये जो कार्य किया गया था ये विचार करके ही किया गया था। राजा जनक ने सबसे पहले मंत्रणा की। मंत्रणा क्या की? नप, लक्ष्य, कुंवर, सयान, बोल, गुरु, परिजन। पहले गुरुदेव को बुलाया, परिजन माने अपने सगे संबंधियों को बुलाया, और जब सबको बुला लिया सबसे सलाह ली, और जब सलाह ली तब ये प्रण किया गया। तो जब सबकी सहमति से जो कार्य किया गया, देखो फिर इसमें जोड़ लो, राजा ने तो प्रण किया ही किया, राजा का अधिकार है। राजा ने गुरु से भी परामर्श लिया, गुरुदेव का भी आशीर्वाद है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा था कि लक्ष्मण, शील स्वयंवर देखी जाई, और ईश का हाथ बड़ाई। बड़ाई ईश्वर किसे प्राप्त करता है? तो ये जो कार्य था ये ईश्वर की कृपा पर निर्भर था। जब ईश्वर की कृपा पर संसार में 3 शक्तियां कार्यरत हैं। एक जीवा शक्ति, जो कार्य हमारे और आपके द्वारा होते हैं, ये जीवा शक्ति। दूसरा कार्य है माया की शक्ति। जैसे कभी कभी कोई कार्य हम आप करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो कर बैठते हैं, और बाद में ये कहते हैं ऐसा करना चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। जैसे एक शास्त्र से उदाहरण मैं ये देता हूँ। मैया सती भोले बाबा से झूठ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी माया के प्रभाव से सती को झूठ बोलना पड़ा। बहुरी राम माया सिरुनावा, अच्छे प्रेरित सती झूठ कहावा। सती झूठ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन माया के प्रभाव से सती झूठ बोल। तीसरी शक्ति है पराशक्ति, माने ब्रह्म की शक्ति, परमात्मा की शक्ति। जब कोई कार्य जीवा शक्ति के माध्यम से हो, जब कोई कार्य माया की शक्ति से हो, तब तो उसका विरोध किया जा सकता है, उस पर दोष हो सकता है। लेकिन जो कार्य पराशक्ति के माध्यम से, पराशक्ति के द्वारा कार्य किया जाए, तो फिर उसका विरोध नहीं करना चाहिए। मैं फिर अल्पविराम लगाता हूँ, समीचीन की प्रतीक्षा। इसका अर्थ ये निकल के आया कि ये राम की माया है, और राम की माया में सती नहीं शंकरों जी नाच रहे हैं। सबई बचावत राम गोसाई, ये राम की निज माया है, और जहाँ राम की निज माया है
सो अतरी मोरिया माया। राम अपनी माया में यदि झूठ बुलवाएंगे तो झूठ भी बोलेगा, क्योंकि ये राम सत्ता है। और शिव जो है वो शिवत्व नहीं है, वो रामत्व है। और शिव जब शिवत्व ना हो करके रामत्व में है, माने राम में है। और जब राम के पुजारी है शंकर और शिव की पत्नी है सती, अगर विचार करो तो शंकर जी ने सती को समझाया कि राम सो परमात्मा भवानी, तो सती ने पति की बात नहीं मानी, तो सती ने राम की शंकर की बात नहीं मानी व्यासी। तो जब सती ने पति की बात नहीं मानी तो पति ने किसके ऊपर छोड़ दिया? राम के ऊपर। हुई है सोई जो राम रच। तो जो व्यक्ति सब कुछ राम के ऊपर छोड़ देगा तो अब राम जो चाहेंगे फिर वही होगा। तो राम ने जो चाहा तो सती ने झूठ बोला, और सती झूठ बोली तो शंकर ने ध्यान लगाया। तब शंकर देखे उधर ध्याना तो सती जो कील चरित सब जाना, तो शिव शंकर कील मन माही, और यही तनु सती भेंट अब नहीं। अरे विचार करो, तो राम का दुश्मन शंकर का दुश्मन है, और शंकर का दुश्मन राम का दुश्मन है, क्योंकि शिव द्रोही ममदास कहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि शंकर का दुश्मन हो और मेरा दास बन जाए? ये स्वीकार नहीं, इसको स्वीकार नहीं कहा जाए। और देखो, तुमने कहा कि राजा जनक ने मंत्रणा की है, गोष्ठी बनाई है, महात्माओं को बुलाया है। तो अगर गोष्ठी की है तो कोई एक उदाहरण ऐसा तुमको देना चाहिए कि पंडित जी इन सब लोगों ने गोष्ठी की है, मंत्रणा की है, तो विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर मंत्रणा की है तो ये साधु फिर मिथिला के विरोध क्यों कर रहे हैं व्यासी? फिर ये साधु मिथिला के विरोध क्यों करते हैं? बिन भंजू भव धनुष विशाला मेली सिए अमुख उर्माला। मिथिला में यदि मंत्रणा हो गई है तो मिथिला की नारियां विरोध में है। सख परंतु पर राव नतरी और विधि बस हट, जो विधि बस पर हट, ये जो शब्द है तो कहा सख परंतु पर राव नतरी विधि बस हट अन्य कई भजई। और पूरा समाज अनुचित होई, ये बुद्धिमान समाज में ये अनुचित हो रहा है कि शंकर के धनुष को जो तोड़वाया जा रहा है ये अनुचित है, और राजा जनक की बुद्धि खराब है। अर्थ यही है। हाँ, बुद्ध समाज अनुचित होई, बुद्ध समाज असा अनुचित होई, असा अनुचित। अनुचित का अर्थ क्या होता है? बुद्ध समाज बड़ अनुचित। बड़ माने लगा ले, बड़ माने लगा ले तो अर्थ मजबूत हो गया। ये तो तुम्हारे पक्ष में कह दिया। हमारे पक्ष में क्यों कह दिया? दुश्मन को अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारते हो? और अगर मार रहे हो तो कान पकड़ो, उठो बैठो, लेकिन ऐसा ही नहीं। देखो, दुश्मन के सामने अपने अस्त्र और शस्त्र की परिभाषा बता दोगे तो फिर वो जान जाएगा, तो तुम मारे जाओगे। इसका मतलब ये जानते हो कि हमारा पक्ष कमजोर है। तो हमारा पक्ष कमजोर नहीं है, तूने अपना पक्ष कमजोर कर लिया, और हमने तो तौल के रखा था कि इतने में काम तुम्हारा चलेगा, तो तुमने हमको और बढ़ावा दे दिया कि तुमने अपने हाथ में आग ले ली, तुमने आग ली अपने हाथ में। बड़ समाज, बड़े माने क्या लगाओगे इसको? बड़े लोग, बुद्धिमान लोग, श्रेष्ठ लोग, बुद्धिजन लोग, इनकी समाज में जब अनुचित होता है तो इनको बुद्धिमान नहीं कहा जाता है, अनुचित। और समझिए, मैंने एक उत्तर तुमको दिया था उस समय कि सीता कह रही है आहा ताद दारुण हट्ठानी और समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सीता भी विरोध में है, नखसिक देख अमुक के शोभा और सुमरी पिता मन अति शोभा। शोभा माने कष्ट। तो सीता को जनक से कष्ट है, मिथिला की नारियों को कष्ट है, साधुओं को कष्ट है, तो परशुराम इसमें क्या करेगा? कष्ट थोड़ी ना। अच्छा, ये शोभा माने क्या होता? कष्ट नहीं है। शोभा माने होता क्या है? कष्ट क्या है? जैसे क्षोभ शब्द है, क्षोभ क्या है? क्षोभ माने होता है कष्ट। तुमने दूसरे को क्षोभ दिया, क्षोभ माने कष्ट दिया।
और इसमें जो शब्द है नखसिक देख अमुक, मैंने नाम नहीं ले रहा हूँ, नखसिक देख अमुक का शोभा और सुमरी पिता पन मन अति शोभा। विचार करना, सीधा अर्थ है। अब तुमने कहा कि तुमने गणेश का दांत तोड़ दिया, बहुत सुंदर, तैयारी से हो। हमने गणेश का दांत तोड़ दिया तो तुम भी तोड़ के देख ले। हमने गणेश का दांत तोड़ा तो गणेश का दांत बेकार थोड़ी गया। परशुराम ने गणेश का दांत तोड़ा तो उस दांत से एक ग्रंथ का निर्माण हुआ जिसका नाम है महाभारत। समझो, हम दांत तोड़ दे, हाथ तोड़ दे, नाक तोड़ दे तो उसमें कुछ व्यवस्था बनती है। हमने गणेश का दांत तोड़ा तो ग्रंथ का निर्माण हुआ और उसी दांत से महाभारत जैसे ग्रंथ का निर्माण किया गया। समझो, ये परशुराम की महिमा है। हमने शंकर जी को भरसा मारा तो शंकर जी के 999 नाम थे और जैसे हमने भरसा मारा तो एक नाम और बढ़ गया, खंड प्रसुरदये नमः। तो शंकर जी की पूजा 999 नाम से होती थी, अब 1000 नाम से होती है। समझाओ, तो हम भरसा मारे तो पूजा, दांत तोड़े तो पूजा, नाक तोड़े तो पूजा। बुद्धि लगाओ और ये करके तुम देख ले। तुमने कहा आपने अपनी माता जी का सर काट दिया, तो परशुराम ने ऐसा किया तो क्या तुम भी करोगे? परशुराम का चरित्र सुना जा सकता है लेकिन जीवन में उतारा नहीं जा सकता है। नहीं, खराब नहीं है, उतारा वही जो सामर्थ्यवान। जैसे शंकर जी ने अपने पुत्र गणेश का सर काट दिया तो शंकर जी ने गणेश का सर काट करके जोड़ लिया। समझना, अब संसार का कोई पिता ये सोचा है कि शंकर जी ने अपने लड़का का सर काटा था तो ला हम काट के देखे। समझो, तो तुम अगर काटे हो तो भाई शंकर जी ऐसा करें। परशुराम ने अपनी माता को मारा, परशुराम ने अपनी माता का सर काटा, 4 बड़े भाइयों के सर काटे तो उसमें पिता का आशीर्वाद है, वरदान है। तो परशुराम ने अपनी माता को जिंदा कर लिया, 4 भाइयों के सर काटे, जिंदा कर लिया। सहस्राबाद के पुत्रों ने मेरे पिता का सर काटा, मैंने जिंदा कर लिया। बात समझना, मेरे बाबा मर गए, मैंने जिंदा कर लिया। और तुम अपनी महतारी का मारो के बाद जिंदा करके दिखाओ, तुम्हारे साथ खंगत लौटती है। और ये जो सुंदर सारगर्भित भक्ति युक्त चर्चा हो रही है, भाई प्रभावित हुए श्री सुनील प्रधान जी तिरमा निवासी हैं। आपने क्रमशः श्री परशुराम जी, श्री लखनलाल जी और व्यासपीठ में क्रमशः 50 प्रेम प्रशोन पत्र भेज दिए। भाई प्रधान जी को बहुत बहुत साधुवाद। अब इन्होंने बुद्धि लगाई, बोले राजा बलि चाहता था कि हमको स्वर्ग मिले, स्वर्ग, और वो पहुंच गया पाताल। अब जरा बुद्धि ये लगाइए कि जिसके पैर के नीचे राजा बलि बैठा है तो महान कौन है? पाताल शीश अजधामा, राजा बलि के सिर के ऊपर रखा है भगवान का पैर। तीसरा पग में क्या नपा था? राजा बलि ने अपने आप को नपवाया था। तो भगवान का वैकुंठ अच्छा होता है कि स्वर्ग अच्छा होता है? महत्व किसका ज्यादा है, स्वर्ग का कि वैकुंठ का? वैकुंठ थोड़ी मिला, अरे वैकुंठ नहीं मिला, कन्या पाताल भेजा। जिसका पैर पाताल में पहुंच गया, पग पाताल शीर्ष अजधामा। भगवान का एक पैर कहाँ है? पाताल में। पग पाताल शीर्ष अजधामा, अज माने ब्रह्मा, एक पैर ब्रह्म लो और एक पैर पाताल लो, और तीसरा पैर कहाँ धर दिया भैया? बल्कि ऊपर। बहुत सुंदर। तो जब 2 पग भूमि नप गई तो 2 पग में पूरी नप गई। तो भगवान ने कहा कि 3 पग मैंने मांगा था, तो तीसरा पैर कहाँ? तो राजा बलि ने कहा मेरे ऊपर ढक दे।
तो अब भाग्यशाली कौन है? अब क्या जोड़ोगे इसमें? भाई भगवान का पैर जिसके ऊपर रख जाए वो भाग्यशाली है कि व्यक्ति को स्वर्ग दे दिया जाए, वो भाग्यशाली है। जैसे भगवान के चरणों का स्पर्श होना और वैकुंठ मिलना, तो भगवान के चरणों से स्पर्श हो जाए इसको कहते हैं तरना। तो तर गए। जैसे पत्थर की एक नारी है और जैसे पैर छुआया, अंगूठा छुआया, तो उसने कहा क्या कहा व्यासी? पर सत पद, देखिए पर सत पद पावन, जगले बुद्धिमान हो, विद्यालय में पढ़ते थे, उसमें शिक्षक है, ध्यान रखा करो। और अंतिम में जो उसने बात कही थी, जब उसने पैर स्पर्श हो गया रस्सी, तो उसने कहा मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। समझो, मेरे पति ने जो श्राप दिया है ये बहुत अच्छा था। अगर मेरे पति गौतम ने मुझे श्राप न दिया होता तो मुझे भगवान मिला न होता। और आप भाई श्री जालिमपाल जी, आपने कंसा श्री परशुराम जी, श्री लखनलाल जी और व्यासपीठ में 10-10 प्रेम प्रशोध पत्र भेंट किए हैं। और आप हैं श्री इंद्रपाल जी, आपने श्री परशुराम जी और श्री लखनलाल जी के मध्य में ये 21 प्रेम प्रशोध पत्र भेंट किए हैं। और आप है भाई अरविंद पांडे जी, प्राथमिक पाठशाला देवीपुरवा, आपने 500 रुपए रामलीला समिति को प्रदान किए हैं। भाई सभी दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद। देखो, अभिमान चाहे छोटा करे चाहे बड़ा करे, अभिमान अभिमान होता है। तुमने भी दुर्वासा का उत्तर दिया, भगवान ने चक्र छोड़ा, पर भगवान ने चक्र क्यों छोड़ा? क्योंकि भगवान का भक्त भयभीत हो गया था। दुर्वासा ने कृत्या नाम की राक्षसी पैदा कर दी थी। दुर्वासा ने जब कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न कर दिया, अब वो राक्षसी भगवान के भक्त अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, तो भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया। तो पहले उस चक्र ने कृत्या नाम की राक्षसी को वध किया, काटा, विचार करना। इसके बाद वो दुर्वासा के पीछे लगा। तो दुर्वासा को क्या ईमानदारी से बताओ, क्या वो चक्र दुर्वासा को मार सकता था? नहीं मार सकता था। आगे आचार्यों ने कहा जरूर है कि भगवान की महिमा को दुर्वासा ने समझा। लोक कहूं वेद विदित इतिहास, जो दुर्वासा है भगवान शंकर के अवतार। अब तुम जरा समझो, एक तरफ शंकर का अवतार खड़ा हो और एक तरफ विष्णु जी का चक्र खड़ा हो, और इनमें बीच में युद्ध हो जाए, तो जब दो महादेवों में युद्ध होगा तो संसार बचेगा कि रहेगा? तो भैया बचेगा, रहेगा? नहीं, समाप्त हो जाएगा। जैसे शंकर और विष्णु जी में युद्ध हो जाएगा, तो जब दो महादेवों में जब युद्ध होगा तो ये सृष्टि रहेगी? नहीं रहेगी। जितने हथगोले छूटेंगे सब गिरेंगे कहाँ? ये गिरेंगे कहाँ? गिरेंगे तो धरती में, और जब धरती में गिरेंगे विस्फोटक पदार्थ जब धरती पर गिरेगा तो अयोध्या में भी गिर सकता है। तो अयोध्या में गिरेगा तो भाई अम्मा नहीं पड़ जाएगा, भाई गिरेगा। क्योंकि ऊपर जब लड़ेंगे तो कोई भी पदार्थ है वो नीचे आएगा, और ये नियम है। अगर आकाश से बूंद भी गिरती है तो भी वो धरती में आती है, आती नहीं आती, और वो धरती में आके मिल जाती है। इसी प्रकार जब कोई भी विस्फोटक पदार्थ ऊपर से छूटेगा तो नीचे को चलेगा, और ये नियम भी है। इस नियम को थोड़ी काटा जा सकता। और देखिए एक नई बात बता दें, तुमने कहा कि हमने, ये हमारी बात क्यों करते हो? अपनी बात कहो, शंकर जी की बात है ये उदाहरण दिया गया, शिक्षा दिया है। माता पिता प्रभु गुरु के पानी, माता पिता गुरु प्रभु के पानी, और फिर ही
चिंतन करिए, माता की बात माननी चाहिए और पिता की बात माननी चाहिए। अब मान लीजिए लड़का है धर्मात्मा और पिता है राक्षस, तो क्या वो बच्चा धर्मात्मा राक्षस पिता की बात माने? बताओ, क्या ये शिक्षा कहीं से लग रही है? अगर पिता मदिरा पीते हैं, मदिरा पीता है पिता, अब पुत्र है धर्मात्मा, पुत्र है पुजारी, अब पिताजी उससे कहे कि मदिरा उठा लो, तो क्या वो उठाएगा? नहीं उठाएगा, छुएगा तक। जैसे प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने जीवन भर प्रहलाद को कभी पहाड़ से फेंका, कभी आग में बैठाया, कभी जहर दिया, कभी लातें मारी, लेकिन कभी भी उसको अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया, सदा दुश्मन ही मानता रहा। क्यों मानता रहा? क्योंकि प्रहलाद परम पिता के भक्त है और परम पिता का भक्त और पिता है अत्याचारी, समझो। तो ऐसे जो परम पिता का विरोधी है पिता, ऐसे पिता को फिर पिता नहीं मानना चाहिए। विचार करिए और ये चिंतन करना भी चाहिए। और देखिए, जैसे रावण है, अब रावण भगवान का भक्त है, उत्तम कुल है पुलस्त करनाती, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंचे पूजे बहु भांति, शिव बिरंची पूजे। लेकिन क्या रावण को कोई भी महात्मा कहेगा? बताओ, करता है? शंकर जी का भक्त है, शंकर जी का पुजारी है, सब कुछ है, लेकिन क्या रावण को कोई साधु कहेगा? क्या रावण को कोई महात्मा कहेगा, देवता कहेगा? नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उसके लक्षण ठीक नहीं है, उसका चरित्र ठीक नहीं है। उसका चरित्र है कैसा? तो कहा मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधु संग करवाई सेवा, जिनके असर आचरण भवानी, के जानहु निसे करे सब प्राणी। अब समझो, तो रावण शंकर जी का भक्त है, ये सारा संसार जानता है, उत्तम कुल का है, ये संसार जानता है, लेकिन उसके चरित्र जो है वो कैसे, उसकी प्रवृत्ति कैसी है? राक्षसी। और पूजा जो होती है वो व्यक्ति के कर्मों की होती है, कर्मों की पूजा होती है, और कर्म रावण के ठीक नहीं है, पर उत्तम कुल का है, भगवान का भक्त है, लेकिन कर्म भेदी है। सोचिए, तो जिसके कर्म अच्छे नहीं है उसका कुल चाहे जितना अच्छा हो, पर उस कुल का भी कोई महत्व नहीं है। बहुत ऊंचे कुल में पैदा होना ये पूजा नहीं है, पर तुम्हारा कर्म ठीक अगर है, तुम्हारा चरित्र अच्छा है, तुम्हारी प्रवृत्ति अच्छी है, तो तुम्हारी पूजा होगी। और यदि प्रवृत्ति अच्छी नहीं है तो फिर पूजा होने वाली नहीं है। भाई यही रामलीला है। सुंदर चर्चा हो रही है ग्रंथों के, और संगीत से भी हमारे परशुराम जी सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं। प्रभावित हुए श्री गया प्रसाद बेनीपुरवा, आपने श्री परशुराम जी लक्ष्मण और व्यास पीठ में ये संयुक्त रूप से 51 प्रेम प्रशोन पत्र भेंट किए, और आप हैं श्री रामकृष्ण बेनीपुरवा, आपने ये परशुराम जी, श्री लखनलाल जी और व्यासपीठ में 10-10 प्रेम प्रशोन पत्र भेंट किए, और आप हैं श्री सुनील प्रधान तिरुवा निवासी, आपने ये 501 प्रेम प्रशोन पत्र रामलीला समिति को भेंट किए, और क्रमशः श्री परशुराम जी
और श्री लक्ष्मण जी और व्यास जी के मध्य में ये 51 प्रेम प्रशंसा पत्र भेंट किए हैं। भाई सभी को बहुत बहुत साधुवाद। चलिए महाराज, आपने कहा रावण भक्त है। अच्छा पहले सुधार ये करो, रावण भक्त नहीं। रावण ने पूजा की है। पूजा क्यों की है? क्योंकि उसने कर्म किया। कर्म जो करता है उसका फल उसे मिलता है। क्यों? कर्म प्रधान विश्व करिबन था, जो जस करे सो तस फल। एक अगर अर्धाली पढ़ दो कि रावण भक्त है, रावण भक्त नहीं है। रावण ने पूजा की, शिव विरंज पूजो जो भांति पूजा की, तपस्या की, लेकिन भक्त से कहीं नहीं कहा। दूसरी बात आपने कहा, उत्तर यही है। अब हमारी आपके शब्दों की लड़ाई है। अब आपने कहा लक्ष्मण, हमने कहा था मात पिता प्रभु गुरु के बानी, अब विनय विचार करे शुभ जानी। तो आपने कहा लक्ष्मण, अब व्यास जी का सानिध्य लेकर के ही होना चाहिए। आपने कहा लक्ष्मण, प्रहलाद ने पिताजी की बात नहीं मानी है। 4 स्थान है और 4 स्थान में यदि आदेश का पालन न किया जाए कोई दोष नहीं होता। जैसे पिताजी आपसे ये कहें कि बेटा हमारे चरण चापो, हमारे पैर दबाओ, सेवा करो। अब पुत्र यदि पैर नहीं दबाता या दोष। अब पुत्र यदि पिताजी के पैर दबा रहा है, अब पिताजी कहें बेटा अब रहने दो, अब फिर भी वो दबा रहा है तो कोई दोष नहीं। वो आदेश दे रहे हैं लेकिन यदि हाथ नहीं मानता है तो कोई दोष। अब पिताजी कहें बेटा पैर दबाओ, अब पुत्र न दबावे, यह दोष लगेगा। जैसे दूसरा, पुत्र भोजन कर चुका हो और पिताजी कहें बेटा भोजन और कर लो, भोजन पुत्र न करे तो कोई दोष नहीं है। और यदि पुत्र भोजन करने जा रहा हो, पिताजी ये कहते बेटा भोजन न करो, पुत्र यदि करता है तो फिर यहाँ दोष लगेगा। तीसरा, यदि पुत्र परमात्मा की सेवा कर रहा है, परमात्मा का भजन कर रहा है, परमात्मा की तपस्या कर रहा है और पिताजी उसका विरोध करे कि तुम राम जी का नाम न लो, परमात्मा की सेवा न करो, और पुत्र करता है तो यहाँ पर कोई दोष नहीं है। उसे परमात्मा की सेवा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये पिताजी आदेश दे रहे हैं और वो जिनकी तपस्या करने जा रहा है, वो जिनकी सेवा करने जा रहा है, परम तो पिता की बात मानी जाएगी, परम पिता की मानी जाएगी। इन्हीं स्थानों को छोड़ करके यदि कोई चौथा ले आओ तो हम मानेंगे। अब देखो आपने कहा ये नियम नहीं है, ये अपवाद। अब हमारी आपकी जो लड़ाई है नियमों की लड़ाई है। जैसे नियम क्या है? क्या व्यासी उठ गए रघुनाथ तो कहा पिता गुरुना वही माथा। नियम क्या है कि पुत्र को प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए, पैर छूना। और माता का प्रसाद ऐसा हो तो वो कई दिन पैर थोड़ी छीले, हम तो अम्मा का निपटा देवे। नियम ये है कि पैर छूना चाहिए। अब कोई ये कहते कि हम पैर न छुएंगे, ये नियम नहीं, ये अपवाद में आ जाएगा। और हमारा आपका जो तर्क है वो नियमों का है। आइए जरा आपने दूसरी बात लगाई, आपने कहा कि यहाँ मंत्रणा नहीं की गई थी। मैंने एक प्रमाण दिया था कि पहले मंत्रणा की गई। क्या मंत्रणा की गई? तो मैंने एक पढ़ा था, मैंने कहा था कुंवारी सयानी बोल गुरु परिजन करी मत रचो स्वयंवर। राजा जनक ने पहले सीता को देखा और जब सीता को देखा कि सीता सयान हो गई है, माने विवाह के योग्य हो गई है, तो राजा जनक ने पहले गुरु जी को बुलाया, परिजन माने अपने इष्ट मित्रों को बुलाया, और जब सबको बुलाया और बुला करके ये मंत्रणा की तब धनुष पर प्रण किया गया। दूसरी बात, आपने कहा सीता ने विरोध किया।
सीता ने विरोध नहीं किया। ये स्वयंवर चल रहा, स्वयंवर द्वादश मास से चल रहा है। अच्छा, द्वादश मास कैसे लगे स्वयंवर में? राजा जनक ने जिस समय प्रण किया, तो जिस समय राजा जनक का प्रण हो गया, तो उसी समय सुधन्वा नाम के राजा ने आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो राजा जनक का युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में जब समय लग गया तभी द्वादश मास हुआ। राजा जनक ने सुधन्वा राजा को पराजित किया। सुधन्वा ने यह कहा था कि राजा जनक अपनी कन्या का विवाह हमारे साथ कर दे। दूसरी बात, जिस समय द्वादश मास स्वयंवर चल रहा है, तब सीता ने विरोध नहीं किया है। सीता का विरोध ये नहीं था। जिस समय जानकी जी माता गौरा के यहाँ पूजा करने गई, तो जानकी जी ने हृदय में ये बसा लिया था, और वहां जब गई थी तो पिताजी के प्रण को भी स्मरण करके गई थी। तो जिस समय प्रण को स्मरण करके गई, क्या स्मरण करके गई थी? सीता जी ने विचार ये किया, ये पुष्प तोड़ रहे हैं, और पुष्प के तोड़ने मात्र से इनके श्रमबिंदु माने पसीना निकल रहा है, तो ये धनुष कैसे तोड़ेंगे? तो ये संशय लेकर के जिस समय मैया भवानी के यहाँ गई, तो मैया भवानी ने कहा, जानकी तुम चिंता न करो। क्या कहा? मनुजा ही राजो मिलई सोबरो सहज सुंदर सावरो। क्या कहा? जिसे तुमने हृदय में बसा लिया है, जानकी वही तुम्हें पति के रूप में। अब देखो, एक नया दर्शन दे रहा हूं। मन शब्द का प्रयोग नहीं है, मनु लिखा है। मन पंडित जी हमारा वंश कौन है? मनुवंश, इच्छा का पुत्र है मन। और कहा क्या है? मनुजा ही राजो, माने मनु जी के यहाँ जो रचा गया है वही तुम्हें पति के रूप में मिलेगा। और मनु के वंश में कौन है, ये खोज आप कर ले। मनुजा ही राजो मिलई सोबर, वही पर मिलेगा। नारद ने किसे कहा था? क्या कहा था? सदा सुचि साचा, नारद भजन सदा सुचि साचा, सो पर मिलही जाही मन राजा। नारद जी ने कहा, तो सीता ने विरोध नहीं किया। आपने कहा यहाँ के लोग विरोध कर रहे थे, विरोध कोई नहीं कर रहा था। विरोध कोई नहीं कर रहा था। विरोध क्या था? लोग विचार कर रहे थे कि धनुष तो बड़ा कठोर है और तोड़ने वाला सुकुमार है। क्या कह रहे थे? तो कहा, बोले कहा धनु कुली सहु चाही कठोरा, कहा श्यामल मृदु कात किशोरा। कहा धनु कुली सहु चाही कठोरा, कहा ये कठोर धनुष, और कहा वो सांवला सुकुमार वाला के धनुष को कैसे तोड़ेगा? विरोध केवल ये था। अच्छा, एक मैं बात दे रहा हूँ, यहाँ के लोग यदि विरोध कर रहे थे पंडित जी, तो हमारी जानकारी में तो ऐसा है। क्या है वैसी? यहाँ के लोग कह रहे थे, क्योंकि परशुराम जी मिथिला में थोड़ी ना थे, लक्ष्मण था, और लक्ष्मण ने एक बात को ध्यान से देखा था। देखा क्या था? यहाँ के जो नर नारी थे, वो नर नारी क्या कर रहे थे? नर नारी नसुर ये सुकृत समारे, तो कहा जो छुपाने प्रभाव हमारे, तो शिव धनु क्या हो? तो शिव धनु मृणाल किनाई, तो अमुख गोसाई। मैंने तो जाना है कि यहाँ के नर नारी जब मना रहे थे ईश्वर से, ये अपने सुकृत लगा रहे थे कि हमारे यदि कुछ भी पुण्य हो तो ये धनुष टूट जाए। कैसे टूट जाए? तो जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ता है, धनुष तोड़ने वाले से ठीक धनुष उसी प्रकार से टूट जाए। तो फिर जब तोड़ने के लिए कह रहे थे कौन? यहाँ के नर नारी। और यहाँ के नर नारी कैसे हैं? तो शास्त्र कहता है, तोड़ो नर नारी सुभाग्य सुखी संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ के लोग कैसे हैं?
बात यही थी कि जब सब चाहते थे, महात्मा चाहते थे, ऋषि चाहते थे, और आप विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आपको ब्राह्मणों का, संतों का, ऋषियों का, मुनियों का विरोध करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। कहा श्यामल प्रज्ञात किशोरा, ये सुनैना का संशय है, इस सुनैना को संशय है तोड़ने वाला जो जा रहा है। कहा श्यामल प्रज्ञात किशोरा, ये इतना बड़ा है, बड़े बड़े राजा तोड़ने गए तो तोड़ नहीं पाए, ये लड़का तोड़ेगा, ये संशय है। और संशय में क्या करोगे? विश्वास नहीं है, ये संशय है। अब पुण्य क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि विश्वास जगमगा रहा है। चाप समीप अमुख जब आए, चाप समीप नहीं हुआ, चाप समीप लड़का और चाप समीप अमुख जब आए तो नर नारी ने सब अपने अपने पुण्य लगा रहे हैं कि हे भगवान टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, क्योंकि ये टूट नहीं रहा। गरुड़ कठोर ये विदित है सबे काहू, ये गरुड़ है, कठोर है, ये सीता अंदर से घबरा रही है, मन ही बहने ये मनावे अकुलानी, अहो प्रसन्न महेश भवानी, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि तू है सेवा। सीता कह रही है हरहु हरहु चाप गरुता अति थोड़ी, थोड़ी हमारे विरोध किया कि पक्ष किया? ये पक्ष नहीं है, ये मतलब कर रहा है। सीता कह नहीं है, ये सीता का विश्वास डगमगा रहा है। मन ही मन मनाव अकुलानी, अकुलानी माने क्या होता है? व्याकुल, अरे ज्यादा शंकराचार्य न बनो, ज्यादा शंकराचार्य न बनो, हमसे ज्यादा तैयारी नहीं है सुना तुमने। प्रयास करो। अरे प्रयास क्या, पूरी बातें हमने कह दी। अकुलाहट का अर्थ क्या है? अगर सीता कहीं से प्रसन्न हो तो तुम लाओ, कहीं से प्रसन्न होताओ, अकुलाहट का है, कहे के लो अकुलाहट, क्योंकि टूटा कि नहीं टूटा है, हल्का हो जाए, हरा हो जाओ, गरुड़ा, गरुड़ा माने गरुड़पन, वजन माने टूटने का विरोध नहीं है। देखो सुनो कहाँ भाग रहा है, वहां से नहीं। और देखिए तोड़ने वाला भी देख रहा है, तो तोड़ने वाले को भी लगा कि ये जो है घबरा रही है। देखिए व्यास ने पढ़ा, देखिए विपुल विकल विकल माने व्याकुल, सीता भी घबरा रही है। अर्थ ये है कि तोड़ने वाले पर विश्वास सबका डगमगा रहा है, विश्वास नहीं कहा जाएगा। और चलिए तुमने कई बातें वहां से उखाड़ के रख करी है। तुमने कहा मान लो भोजन कर रहा हो, भोजन न करे, पिताजी न कहे, बात न माने तो ये दोष है। हाँ तुमने भी तो बात नहीं मानी पिताजी ना, अब भोजन करने में नहीं मानी। हाँ भोजन करने के लिए जैसे ही दशरथ जी बैठे तो कौशल्या से कहा क्यों बच्चे कहाँ पाठे? तो कौशल्या ने कहा कि चारों के चारों निकल गए, पर कहाँ गए ये मालूम नहीं। तुम रहो। अरे हम रान हुई अगल बगल दाएं बाएं तो देख नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मोतिया बिंदु देखना चाहते तुम देख लेते। जैसे मंदोदरी ने देख लिया और उसने रावण से कहा कि जो आ रहा है इसको तुम समझ नहीं पा रही हो, जानते कौन नहीं है? तो मंदोदरी ने रावण से कह दिया क्योंकि उसको दिखाई दे रहा था। तो मंदोदरी ने रावण से कहा जय ही बलि बाधी साहस खुद मारा। अब रावण को
मंदोदरी को साफ साफ दिख रहा था कि जय बलि बाधी साहस भुज मारा और सोई अवतारे मुहरनी नहीं धारा। समझो, जैसे तुम्हारी आंख में मोतिया बिंदु तैसे रावण की आंख में मोतिया बिंदु, उसको भी परमात्मा उस समय नहीं दिखाई दे रहा। देखो ये ना बताओ मंदोदरी कहिए हम न माने। रुक जाओ और देखिए, तो तुमने कहा कि मान लो वो भोजन करने पिताजी बुलाओगे, अब कितना हो गए एक दोष, तो तुम्हारे ऊपर भी दोष है। तो दशरथ जी पहुंचे कहाँ? सरयू किनारे, सरयू में गए और क्या कहा व्यास जी? भोजन करते बोल जब राजा, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, आओ भोजन करो। तो नहीं आवत तजी बाल समाजा। अब बताओ दोष किसको लगे? नहीं आवत। अच्छा लगभग रुको। अच्छा नहीं, इस बात में बालक अज्ञान को ले डंडा। रुको, डंडा नहीं खाना, तुम पट्टी खाओ तुम, हमें न खाओ। इस बात में लंका है ना, अब उस बात में लंका नहीं जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं। अच्छा तो बड़े हो गए, मैंने पहले कहा कि जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक यु ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घर की जाड़ो फोरी, तोड़ो खतर दंड जीवी, तो बताओ बनना। तब लड़का नहीं थे, तब ये मूर्खा थे, और अब परशुराम के सामने आए तो लड़का और पहले मूर्खा बेईमान कहीं था। परशुराम के सामने हम लड़का था। अरे रुको, इसीलिए तो हमको बड़ा सोच समझ के लोग कहते हैं कि पंडित जी से सावधान रहो। हमने शिवली गणेश से कब कहा, हमने कहा महंगा चांद का समझना।